हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा इस चैनल एम के पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? पहले भी बताया गया, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो म्यांमार की मुद्रा क्या नाम है, आप लोग बताइएगा। क्यात है, क्या है? क्यात। तो एक का आंसर क्या याद रखना है? एक का आंसर ए नंबर, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सब। 2 नंबर है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो 1900 ईस्वी में हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई, पूछा गया क्वेश्चन है। 1987, 1967, 1968, 1969, 1970। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में पहली बार? 1969 को। 69 को। दो का आंसर क्या याद रखना है? दो का आंसर सी नंबर। 3 नंबर है, वह व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार एवं नोबेल पुरस्कार दोनों प्रदान किया गया, वह कौन सा व्यक्ति था जिसे ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों प्रदान किया गया? जेम्स डीन, जॉर्ज वार्डन, हार्मन ऑस्कर, अर्नस्ट विलियम्स। किसे दिया गया था दोनों पुरस्कार, ऑस्कर और नोबेल? तो दिया गया था जॉर्ज बेर्नार्डे को। जॉर्ज बेर्नार्डे को। 3 का आंसर क्या याद रखना है? 3 का आंसर बी नंबर। 4 नंबर है, वर्ष 1945 में यूएनए चार्टर पर भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? वर्ष 1945 में यूएनए चार्टर पर भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था? जवाहरलाल नेहरू, सेम मानेकशॉ, आर मुर्दयाली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया था? तो मुर्दयाल ने। आर मुर्दयाल ने। 5 नंबर है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2005, 2006, 2007, 2009। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। 2009 में। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर डी नंबर। 6 नंबर है, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है? अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो 6 का आंसर क्या है याद रखिएगा? ए नंबर। 7 नंबर है, थोरियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश में है? आप लोग बताइएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत। कहाँ है थोरियम का भंडार? थोरियम का सबसे ज़्यादा कहाँ भंडार है? तो भारत में। कहाँ? भारत में। याद रखना है। 7 का आंसर क्या है याद रखिएगा? डी नंबर। 8 नंबर है, भारत की एनएसजी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत में जो एनएसजी है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। एनएसजी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप लोग बताइए। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। 8 का आंसर क्या याद रखना है? 8 का आंसर ए नंबर। 9 नंबर है,
भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? कन्याकुमारी, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? अंडमान में। तो 9 का आंसर क्या याद रखना है? 9 का आंसर सी नंबर। 10 नंबर है, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किस स्तर की असाधारण प्रतिभा को दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किस स्तर की असाधारण प्रतिभा को प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य या अशोक? किस स्तर के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को। तो 10 का आंसर क्या याद रखना है? 10 का आंसर ए नंबर। 11 नंबर, 1961 में गोवा किस देश की दस्ता से मुक्त हुआ? 1961 में गोवा किस देश की दस्ता से मुक्त हुआ? गोवा किसके अधीन था ये पूछा गया है। ब्रिटेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क। गोवा किसके अधीन था? गोवा था पुर्तगाल के अधीन। किसके? पुर्तगाल के। 11 का आंसर क्या याद रखिएगा? 11 का आंसर सी नंबर में। कब आज़ाद हुआ? 1961 में, ये भी याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा, भारत कोकिला संज्ञा किसे दी जाती है? भारत कोकिला, कोकिला किसको कहा जाता है ये बताना आप लोग को। लता मंगेशकर को, रूपा गांगुली को, सुब्बू लक्ष्मी को या सरोजनी नायडू को? भारत कोकिला की संज्ञा किसे दी जाती है? भारत की कोकिला की संज्ञा दी जाती है किसे? तो सरोजनी नायडू। किसे? सरोजनी नायडू को। 13 नंबर है, भारतीय 6 अंकीय पिन कोड में कौन से 3 अंक संबंधित डाकघर को दर्शाता है? भारत में जो डाकघर में पिन संख्या होती है 6 होती है। कौन से 3 अंक डाकघर को दर्शाता है? प्रथम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, प्रथम में 1 को छोड़कर अन्य 3 अंक, अंतिम में 2 को छोड़कर अन्य 3 अंक। कौन दर्शाता है? तो अंतिम 3 अंक दर्शाता है, अंतिम 3 अंक। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर बी नंबर। 14 नंबर है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में किस तरंग या किरण पर आधारित? ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है किस तरंग या किरण पर आधारित है? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्स किरण, डब्ल्यू किरण। किस पर आधारित है? तो रेडियो वेव पर। किस पर? रेडियो वेव पर। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बी नंबर। 15 नंबर है, ब्रह्मांड की मूल निर्माती इकाई क्या है? ब्रह्मांड की मूल निर्माती इकाई क्या है? आप लोग बताइएगा। प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, हिग्स बोस, एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या है? तो पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन। 15 का आंसर क्या याद रखना है? 15 का आंसर बी नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। 16 नंबर है, किस संविधान संशोधन के आधार पर मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? 83वां, 84वां, 85वां, 86वां। तो आप लोग बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 16 का आंसर क्या याद रखना? 16 का आंसर डी नंबर। क्या याद रखिएगा? को कहेगा किस संविधान संशोधन के आधार पर मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 17 नंबर है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके आधार पर की गई थी? आप लोग बताइएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके आधार पर की गई थी?
यंग हिल्टन आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लिंग दो कमेटी या दर आयोग किसके आधार पर किया गया था? रिजर्व बैंक की स्थापना, तो यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग के आधार पर। 17 का आंसर क्या याद रखना है? 17 का आंसर ए नंबर। 18 नंबर है, निबंधित कंपनी की संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? निबंधित कंपनी की संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? FTS 100, BSE, CAC 40, एक्सईट्रा, DAX क्या है? ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आयोग ने BSE माना है, तो आप लोग भी BSE मानिए, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या है? ये इसका मतलब हो जाता है बम्बई स्टॉक एजेंसी, बम्बई स्टॉक एजेंसी सबसे बड़ा पूछा गया, बम्बई स्टॉक एजेंसी। 18 का आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ये मत सोचिएगा BSE है तो BSE, बम्बई स्टॉक एजेंसी है ये। 19 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल में जो प्रोटोकॉल हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहते हैं, वो किससे संबंध? CFC से, NO से, CO2 से, CO से, किससे संबंधित है? आप लोग बताइएगा किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। 19 का आंसर क्या याद रखना है? 19 का आंसर ए नंबर। 20 नंबर है, किस हार्मोन का निर्माण केवल स्त्री में होता है? किस हार्मोन का निर्माण केवल स्त्री में होता है? टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, अन्य। किस हार्मोन का निर्माण स्त्री में सिर्फ होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, HW का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली शाम को 4 बजे क्लास वीडियो अपलोड किया जाता है, आप लोग डेली जुड़कर देख सकते हैं। 10 मिनट का क्लास होता है, देख सकते हैं, एग्जाम में कन्फर्म फंसेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है।